सफल होगी तेरी आराधना। थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच। आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। देख लिया सब कुछ? या और कुछ बाकी है? ओ बेचारी आराधना, तुमने तो बहुत कोशिश की यार। साम दाम दंड भेद क्या क्या नहीं अपना लिया तुमने, पर क्या हुआ? जीरो, नथिंग। तुम्हारे हाथ तो आज भी खाली है, पर मानना पड़ेगा तुम्हें, वो जलते हुए कोयले पे जाके तुमने परिक्रमा भी कर ली, और तुम्हें पति का साथ तो क्या, उसका भरोसा तक नहीं जीत पाई तुम। मिली तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत। एमडी ना अब सिर्फ मुझे अपना मानते हैं, सिर्फ मुझ पे यकीन करते हैं वो, और बहुत जल्द ना मैं भी उन्हें अपना बना ही लूंगी। इनफैक्ट तुमने जितना टाइम लिया है ना, तुम्हारी तरह इतना टाइम वेट भी नहीं करूंगी। शायद शादी तक का भी वेट नहीं करूंगी मैं। क्या हुआ? तुम तो चुप हो, बोलती बंद हो गई। अपना बड़ा भाषण नहीं देना है तुम्हें, बेशरम बेहया ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए स्मार्ट हो तुम। वैसे भी अब बोल के फायदा क्या है, सब कुछ तो हो गया है ना। तुम ना एक काम करो, वो जो डिवोर्स पेपर्स आएंगे ना, उस पे चुपचाप साइन कर दो और इस घर से बाहर चली जाओ। तुम भी खुश और हम भी खुश। बाय बाय। दीदी आप ही समझाइए ना बड़े भैया को, हम दादी को क्या जवाब देंगे? दादी तो उसकी भी है किशन, जब उसने फैसला ले ही लिया है तो क्या समझाए, जब सुनने के लिए तैयारी नहीं है तो समझाने का क्या फायदा। और मॉम, बड़े मामा ने एकदम सही डिसीजन लिया है। फाइनली इस घर में सब सही हो रहा है। साइन करो। एमडी ना अब सिर्फ मुझे अपना मानते हैं, और बहुत जल्द ना मैं भी उन्हें अपना बना ही लूंगी। लेकिन सच में तुम्हारी ये बातें सुनकर ही मेरा सर दर्द थोड़ा कम हो गया है, और आज तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको तलाक नहीं दूंगी।
क्या मतलब तुम्हारा? तलाक नहीं दोगे? मतलब यही कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगी और मैं इन कागजों पर दस्तखत नहीं करूंगी। ये रिश्ता हम दोनों का है, इसे अकेले आप नहीं तोड़ सकते। आपने खुद से तलाक के कागज बनवा लिए, वकील साहब को भी यहाँ बुला लिया, लेकिन मुझसे ना तो मेरी मर्जी पूछी ना ही मेरा फैसला। लेकिन मेरा फैसला ये है कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। और मेरी मर्जी के बगैर आप भी मुझे तलाक नहीं दे सकते। अब इसके लिए भी तुम लड़ोगी? मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे ना तो मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। देविका जी के बुरे इरादों से आपको और अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन इतनी आसानी से इन्हें जीतने नहीं दूंगी। दीदी सही कहती है, तुम पूरी तरह मेरे दिल और दिमाग में हावी हो चुकी हो। दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं मैं। सिर्फ यही सोचता हूं कि कैसे तुम्हें और दर्द दूं, अपना बदला कैसे पूरा करूं। जो दर्द मैं हर रोज हर पल महसूस करता हूं, उसका एहसास मैं तुम्हें कैसे दिलाऊं, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है आराधना। इतनी नफरत करता हूं मैं तुमसे कि रोज सुबह जब अपनी आंखें खोलता हूं ना, तो बस यही उम्मीद रखता हूं कि तुम्हारी शक्ल मुझे ना दिख जाए। तुम्हें अवॉइड करने के लिए अपने घर से भागने के बहाने ढूंढते रहता हूं ताकि तुम्हारी शक्ल ना दिखे मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल में सिर्फ झूठ और फरेब दिखाई देता है। जब मैंने अपनी नफरत बयां करने में कोई कसर नहीं रखी, फिर भी तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहती हो तुम। पत्नी बनने का शौक है मेरी कि इतने गुस्से और बेइज्जती के बाद भी ये घर नहीं छोड़ना चाहती है, मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती हो तुम। क्या ऐसा तो नहीं कि ऐश की जिंदगी की ऐसी लत लग गई है तुम कि कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हो तुम? ऐसी जिंदगी जी सकती हो अगर तिल तिल तुम्हें रोज मरना भी पड़े, फिर भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी? बोलो। ठीक है, अगर ये करना है तो यही सही। ये जो खेल तुमने शुरू किया ना पति पत्नी का, आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना ही लेता हूं। क्यों नहीं हिचक क्यों रही है? यही चाहती है ना तुम? पत्नी बनना है ना तुम्हें? पत्नी बनने का रिश्ता नहीं निभाओगी तुम?
होश में नहीं, मैं होश में नहीं हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना मुझे होश रहा है ना मुझे ठिकाना रहा है। दरअसल मुझे मालूम नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। आराधना, क्या करना था मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हारे करीब नहीं रह सकता। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। नहीं जाना चाहती ना मेरी जिंदगी से? नहीं रहना ना तुम्हें दूर मुझसे? नहीं दे सकती ना तुम तलाक मुझे? अगर मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता ना तो मैं ही चले जाता हूं यहाँ से। खुद को दर्द दे सकता हूं ना मैं। अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। मुझे इससे आजाद होना पड़ेगा। किसी भी हालत में मैं तुमसे आजादी चाहता हूं। अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगी तो मैं ही चले जाऊंगा। नहीं, दूर हो जाओ मुझसे। नहीं दोगी ना तलाक मुझे? ठीक है, मैं तो कहीं के साथ खत्म कर देना। रुक जाइए साहब जी, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोल रही हूँ ना, रुकिए। आज ऐसा ही होगा आराधना। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। या तो तुम मुझे तलाक दोगी या तो आज मैं अपनी जान लेकर लाऊंगा। साहब जी ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। आप खुद को ऐसे तकलीफ मत दीजिए, रुकिए। मैं दूंगी आपको तलाक। आपको इस रिश्ते से, मुझसे आजादी चाहिए ना, तो मैं दूंगी आपको वो आजादी। आप जीत गए साहब जी। मैं दूंगी आपको तलाक। आज अपनी मर्जी करके भी आप हार गए साहब जी। हम दोनों हार गए आज। हमारा रिश्ता हार गया। आज सिर्फ देविका जी की चालाकियां और उनकी बुराई की जीत हुई है। फैंटास्टिक। फाइनली मैं एमडी के साथ जो कर रही हूँ उसका असर शुरू हो गया है। उनके बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हो गया है। अब तो आराधना को पेपर साइन करने ही होंगे। ये लीजिए सर, आपकी कॉपी। ऊपर जाओ तो अपना सामान पैक कराओ। एंड डोंट वरी, तुम्हारी जो ऐशो आराम जिसकी तुम्हें आदत हो गई है, विल बी टेकन केयर ऑफ। हाँ, जो भी करना दादी के आने के पहले करना। उनके सामने मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। बस ये घर को छोड़ के चले जाओ। घर छोड़कर चली जाऊं?
साहब जी, आप ऐसा ये आपने ऐसा कभी नहीं कहा था कि इस तलाक के बाद मुझे घर छोड़कर जाना होगा। अगर मैं चली गई तो विनायक का क्या होगा? आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते ना से। मैं एक नौकरानी बनकर इस घर में रह लूंगी। मुझे आपकी पत्नी बनने का या ऐशो आराम का कोई लालच नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के साथ रहना है। आप ऐसे अपनी नफरत में आकर कम से कम अपने बेटे को तो मत भूलिए ना। मुझे आपसे मत निकालिए, विनायक को मेरी जरूरत है। विनायक को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। विनायक के पापा और उसकी मासी है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। इस औरत के पास मैं विनायक को नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। मुझे यहाँ से मत निकालिए साहब जी, मुझे कम से कम विनायक के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए। इस तलाक से आप मुझसे अपनी पत्नी होने का हक छीन सकते हैं, लेकिन कम से कम विनायक की माँ होने का दर्जा मुझे। विनायक की माँ तुम नहीं हो। विनायक की माँ सिर्फ दामिनी है, जिसे तुमने बड़ी बेरहमी से विनायक से छीन लिया। विनायक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विनायक का पूरा खानदान उसके साथ है, उसका परिवार उसके साथ है। कल तक का समय है तुम्हारे पास आराधना। जितना वक्त विनायक के साथ तुम गुजारना चाहती हो गुजार सकती हो, उसके बाद दफा हो जाओ। विनायक, मुझे माफ कर देना। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे साथ मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी मैं। तुम्हारी माँ हार गई। मैं तुम्हारे पापा को ना सच नहीं दिखा पाई। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आई थी विनायक, और आज तुम्हारे लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हो सके तो अपनी माँ को उसकी कमजोरी के लिए माफ कर देना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो बहरूपिया दामिनी नहीं थी, देविका थी। देविका जी सिर्फ साहब जी के लिए नहीं, विनायक के लिए भी खतरनाक है। वो तो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकती है।
हमारे साथ हमारा गांव, हमारा घर और हमारे गणपति बाप्पा सब आए हैं और परदेश में यही हमारी रक्षा करेंगे। जैसे मेरे दादू ने मुझे ये बप्पा दिए थे ना अपने आशीर्वाद के रूप में, वैसे मैं तुम्हारे लिए भी एक बप्पा बनाऊंगी विनायक, और उनके जरिए मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद और बाप्पा की रक्षा का कवच ना हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बाप्पा, जैसे आप हमेशा मेरे साथ रहे वैसे ही मेरे विनायक के साथ रहिएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।